बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग द डेफिनेशन ऑफ द ग्रुप आपको किन चीज़ों का ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई एक सेट है, उसके ऊपर कोई एक ऑपरेशन डिफाइंड है। वी कॉल दैट ऑपरेशन एज बाइनरी ऑपरेशन, जो कि पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो कोई एक नॉन एम्प्टी सेट होगा और उस पे कोई एक ऑपरेशन एज अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होगा। एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इस ग्रुप स्ट्रक्चर के अंदर हम एक ऑपरेशन को एट अ टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्दर कहीं अगर हम फील्ड्स के, रिंग्स के, चूँकि ग्रुप्स की जो अब्स्ट्रक्ट शेप्स हैं उनमें फिर दो ऑपरेशंस भी इकट्ठे आ जाएंगे। बट राइट नाउ जब कभी भी हम ग्रुप्स को डिस्कस कर रहे हैं तो हम एक नॉन एम्प्टी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन, उसके बाद आपको अगेन जो हमने क्लास में पढ़ी हुई हैं ये प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए कि किसी भी सेट के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है इन जनरल एंड इन पर्टिकुलर फॉर दैट सेट। इन जनरल मीन कोई भी नॉन एम्प्टी सेट में क्लोजर लॉ का क्या मतलब है। ठीक है, और पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ऑपरेशन अगर मैं एडिशन का ले लूँ तो ऑपरेशन एडिशन का क्लोजर लॉ या एडिशन के रिस्पेक्ट से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्लोजर लॉ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, आपको ये चेक करना आना चाहिए। समझ आ गई बात। सो आपको एक नॉन एम्प्टी सेट, उसके साथ कोई बाइनरी ऑपरेशन, और नंबर वन प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो। नंबर वन, आपको पता हो कि किसी जनरल सेट के लिए क्लोजर लॉ का क्या मतलब है, एसोसिएटिव लॉ का क्या मतलब है, आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी सेट के अंदर किसी खास ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से क्या होता है, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट किसी भी सेट के लिए, किसी भी सेट के, ऑफ कोर्स जब ईच एलिमेंट कहा तो हर एलिमेंट के लिए क्या होता है, और फिर कम्यूटेटिव लॉ जनरली क्या होगा और किसी पर्टिकुलर सेट्स के लिए क्या ये कम्यूटेटिव लॉ की एग्जिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं अंडर सर्टेन बाइनरी ऑपरेशन और नॉट। तो ये बिफोर स्टार्टिंग द डेफिनेशन ऑफ द ग्रुप आपको पता हो कि एक बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, क्लोजर लॉ जनरली क्या होगा और किसी पर्टिकुलर सेट्स के लिए कैसे वेरीफाई करेंगे, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, किसी भी सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का रोल क्या होगा अंडर सर्टेन ऑपरेशन, और अगर हम ऑपरेशन चेंज करें तो आपके आइडेंटिटी एलिमेंट के चेंज होने का मतलब क्या होता है। फिर सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट का आपको इन्वर्स पता हो और इन्वर्स का रोल पता हो। इन पर्टिकुलर आपको एडिटिव एज वेल एज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस होते क्या हैं और उनकी एग्जिस्टेंस किस सेट के लिए है और किस सेट के लिए वो, सपोज आप कहते हैं कि किस सेट में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, और उसके बाद पर्टिकुलरली कम्यूटेटिव लॉ अंडर certain binary operation. Mostly we focus on addition and multiplication. Okay, got the point? Okay, now start the definition of group. Before starting the definition of group, आपके पास से जो मैंने कहा एक सेट है, एक उसके ऊपर कोई ऑपरेशन है, फॉर एग्जांपल एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए आसान होते हैं। लेटर ऑन आपके ऑपरेशंस बहुत अब्स्ट्रैक्ट होने वाले हैं, बहुत सिंपल नहीं रहेंगे। लेकिन याद रहे जब मैं एडिशन बोलूँगा तो ग्रुप्स थ्योरी के अंदर, ग्रुप स्ट्रक्चर्स के अंदर एडिशन मीन्स अकॉर्डिंग टू द सेट। फॉर एग्जांपल रेजिड्यू क्लासेस के एडिशन में, से रेजिड्यू क्लास मॉड्यूल 2 के अंदर यू नो दैट 1+1 इज नॉट 2, इट्स 0। सो जब मैं वर्ड यूज़ करूँगा ऑर्डिनरी एडिशन या ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स कि जो हर एक इंसान के लिए लाइक 1+1 इज ऑलवेज 2, बट जब मैं उसको किसी खास क्लास के अंदर लेके आऊँगा तो आई एल से एडिशन अंडर फॉर एग्जांपल रेजिड्यू क्लास मॉड्यूलो n। ठीक है, तो क्योंकि ग्रुप थ्योरी के अंदर एडिशन के जो मीनिंग्स हैं या किसी भी ऑपरेशन के जो मीनिंग्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द सेट वेरी करते हैं। तो वेन एवर आई यूज़ द वर्ड ऑर्डिनरी, दैट मीन्स 1+1 इज ऑलवेज 2, that means 2 times 2 is always 4. But if I use the word addition under certain class modulo n, तो फिर उसमें ऑफ कोर्स मॉड्यूलो 2 में 1+1 0 होता है, मॉड्यूलो फॉर एग्जांपल 4 है
तो उसमें 3+1 0 हो जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ, बिकॉज वहाँ पे आपको पता है कि नंबर्स को किसी खास नंबर पे डिवाइड करके सेट ऑफ रिमाइंडर्स लिखे जाते हैं। एक एडिशनल बात होगी। ओके, एक नॉन एम्प्टी सेट है और एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब उस नॉन एम्प्टी सेट को अगर मैं एस का नाम दे दूं और बाइनरी ऑपरेशन को स्टार का नाम दे दूं, ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है एक नॉन एम्प्टी सेट एस और उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार। दिस स्टार में बी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी। फॉर एग्जांपल सेट्स में तो यूनियन का भी एक ऑपरेशन हो सकता है, इंटरसेक्शन का भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट का भी हो सकता है, रेजिड्यू क्लॉज मॉड्यूल 2 का एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है, डिवीजन हो सकती है, देयर आर सो मेनी ऑपरेशंस। आप इसको और तरह से भी पोलिनोमियल वाइज भी डिफाइन कर सकते हैं। ये मैं बहुत अब्स्ट्रैक्ट बातें कर रहा हूँ, बट सिंपली मोस्ट प्रोबेबली these operation will be addition and multiplication. ओके ओके, अब उसके बाद मैंने जो 5 प्रॉपर्टीज के नाम लिए, नंबर 1 क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव। तो इन 5 बेसिस के ऊपर मैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के नाम लूँगा कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एस टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार इफ इट सेटिस्फाइज Collier law under that binary operation. The point is only Collier law under the binary operation. Then the set is known as groupied. I don't know why it is not mentioned. Okay, it is mentioned. This is groupied. ये एग्जाम्पल्स यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं कि किस सेट पे ये फॉर एग्जांपल z में माइनस को ग्रुपाइड कर रहा है कि z से मुराद सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ले लो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन ग्रुपाइड है। तो ग्रुपाइड क्या हुआ? नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाइंग ओनली वन प्रॉपर्टी दैट इज क्लोजर लॉ। तो किसी सेट में किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से अगर क्लोजर लॉ होल्ड करेगा तो उस सेट में उस स्पेसिफिक ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से हम बोलेंगे कि वो सेट अंडर दैट ऑपरेशन ग्रुपाइड है। ओके, यू गॉट द पॉइंट। तो अब आप कह सकते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन इज अ ग्रुपाइड, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुपाइड। ठीक है, अब मैं इस नेचुरल को लेके वहाँ जाकर रोकूंगा कि आप देखें इस पॉइंट से आगे ये क्यों फर्दर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे क्यों स्टॉप कर रहा हूँ। अच्छा, अब किसी ग्रुपाइड में अगर एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर जाए, अब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, पहले वर्ड ग्रुपाइड, इट मीन्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसके ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन है और उस पर क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, तभी तो वो ग्रुपाइड है। अब उस क्लोजर लॉ के साथ साथ अगर उसमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर जाए तो उस स्ट्रक्चर को हम सेमी ग्रुप बोलेंगे। सो फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन भी सेमी ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी सेमी ग्रुप है। तो आपके जहन में ये ना आए कि पहले मैंने ग्रुपाइड बोला, मैं ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप, मोनाइड ग्रुप से कम्यूटेटिव यानी कि अबिलियन ग्रुप पे जाऊंगा। तो सेमी ग्रुप होने के लिए किसी भी स्ट्रक्चर को पहले वो ग्रुपाइड होगा फिर सेमी ग्रुप होगा, क्योंकि सेमी ग्रुप में वो ग्रुपाइड की कंडीशन प्लस एडिशनल एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करेगा। समझ आ गई बात? एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं, आप इनको देख लोगे। उसके बाद है मोनाइड। तो अब एक सेमी ग्रुप कब मोनाइड होता है? जब उस सेमी ग्रुप के अंदर गिवन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए। अब आप कहोगे व्हाट इज आइडेंटिटी एलिमेंट? इन जनरल किसी भी सेट में एक एलिमेंट ऐसा होता है, अच्छा वो ज़रूरी नहीं कहो, ये वहाँ पे आपको बताता हूँ कि देखें किसी सेट में फलाने सेट में से मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट का रोल क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट का रोल जो होता है कि जिस भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से आप एलिमेंट को आइडेंटिटी कह रहे हैं, तो वो एलिमेंट उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से अगर उस एलिमेंट को बाकी तमाम सेट्स के एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करें तो ये ख़त्म हो जाएगा और बाकी एलिमेंट डोमिनेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल अंडर एडिशन मैं ज़ीरो ले लूँ एक नंबर, तो ज़ीरो को आप जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं, कोई रियल नंबर्स की बात कर लें, उनमें ऐड करेंगे तो ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो ज़ीरो अंडर एडिशन इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट, इन अदर वर्ड्स ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से वन को देखें, वन एज अ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है, क्योंकि वन को सेट के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वन ख़त्म हो जाएगा। नाउ द पॉइंट इज़ कि मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर को क्यों कह रहा हूँ कि ये मोनाइड नहीं है?
चूंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन सेमी ग्रुप तो हो गया, why it is not monoid? Because under addition identity element has 0 and 0 does not belong to the set of natural numbers. ये बात समझ आ गई बच्चों? 0 does not belong to the set of natural numbers and hence natural numbers are only semi group. They are groupoid, they are semi group, but they are not monoid under addition. But set of natural numbers are monoid under multiplication. So why? Because multiplicative identity is 1 and that one belongs to the set of natural numbers. ओके तो इसलिए सेट के साथ साथ ऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखें सेट नेचुरल नंबर ही है, जब मैं ऑपरेशन एडिशन कह रहा हूँ तो वो सेमी ग्रुप है, और जब मैं ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो वो मोनाइड है. मतलब अगर आपसे पूछे कि वाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन इज नॉट अ मोनाइड, सो योर आंसर शुड बी because additive identity does not exist in the set of natural numbers. So why it is monoid under multiplication? Because multiplicative identity belongs to the set of natural numbers. You got the point? Okay. और अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन ग्रुपाइड भी हो, सेमी ग्रुप भी हो, मोनाइड भी हो, यानी उसमें कोलोइयल लॉ भी होल्ड करे, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करे, गिवन ऑपरेशन के अंडर आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करे, और चौथी और इंपॉर्टेंट बात कि हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करे, तो फिर ऐसे सेट को हम बोलेंगे ग्रुप. सो इन अदर वर्ड्स अ नॉन एम्प्टी सेट G is said to be group under the binary operation star if G under, ये जो G कामा स्टार लिखा हुआ है इसे पढ़ेंगे, G under the binary operation star is closed. और ये आगे क्लोज की, क्लोज का मतलब क्या वो लिखा हुआ है, क्लोज का मतलब है कि जिस भी सेट के अंदर से आप दो एलिमेंट ले रहे हो उस पर वो ऑपरेशन लगाने के बाद एलिमेंट उसी में शिफ्ट हो जाएगा. नंबर 2 स्टार इज एसोसिएटिव, यानी उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से गिवन सेट में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे. नंबर 3 उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे. तो यहाँ पे देखें ये ग्रुपाइड भी हो गया, ये सेमी ग्रुप भी हो गया, ये मोनाइड भी हो गया. और चौथे नंबर पे है कि हर एलिमेंट फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, इनवर्स ऑफ ए दैट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट इन जी, यानी कि उसी गिवन सेट में हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करे. तो फिर उस स्ट्रक्चर को, उस नॉन एम्प्टी सेट को अंडर द गिवन ऑपरेशन स्टार हम क्या बोलेंगे, दैट इज नाउ अ ग्रुप. सो एक ग्रुप होने के लिए एक नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन satisfying 4 condition, that is associative law, that is colloquial law exists, associative law exists, identity under that operation exists, and inverse of each element exists. You got the point? तो फिर ऐसे नॉन एम्प्टी सेट को हम ग्रुप बोलेंगे. ठीक होगी बात? और अगर किसी ग्रुप में एडिशनली आई डोंट नो, यहाँ पे अबिलियन ग्रुप का तो उसने वर्ड शायद यूज़ नहीं किया हुआ, बट आई एम टेलिंग यू कि अगर किसी ग्रुप में, ये बाकी सारे इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये सारी आप यहाँ से देखोगे, ये छोटे छोटे इसने वो एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं, और ये मैंने आपको नोट्स सारे शेयर कर दिए. ये जितने भी हैं, ये जब मैं आपको क्लास में फर्दर बताऊँगा तो मैं इसके ऊपर डिटेल्ड बात भी करूँगा, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. तो चूँकि यहाँ पे बिलियन का वर्ड यूज़ नहीं हुआ हुआ, लेकिन मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर किसी ग्रुप में, इसे यहाँ से आगे इसकी एग्जांपल शुरू करती हैं, कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर जाए अंडर द ऑपरेशन, तो फिर उस ग्रुप को हम बोलेंगे अबिलियन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप. ठीक है. सो आपने फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर, रियल्स, रैशनल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सेट ऑफ वेक्टर्स. अब वेक्टर्स आ गए तो डेफिनेटली वेक्टर ऑफ प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर एडिशन, स्केलर एडिशन का ऑपरेशन होगा. मैट्रिसेस की फैमिलीज, ये GLNR जनरल लीनियर ग्रुप, SNNR स्पेशल लीनियर ग्रुप हो आएगा इसके अंदर. मैट्रिसेस की खास फैमिली, ऑफ कोर्स नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस और सिंगुलर मैट्रिसेस, ये सारी आपने चेक करनी है. इसके बाद जो यहाँ पे ना S3 लिखा हुआ है या Q8 लिखा हुआ है या डाइहेड्रल ग्रुप लिखा हुआ है या क्लाइन ग्रुप लिखा हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ओनली दीज स्टेटमेंट्स. ये डेफिनेटली जब मैं आपको क्लास में इन चीज़ों को रिपीट करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा, वो सामने रिफ्लेक्शन करके जो भी आपके रोटेशंस हैं, रिफ्लेक्शंस हैं,
ये इनके ग्रुप्स होते हैं, परमुटेशन के ग्रुप्स हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रुप और अबिलियन ग्रुप की हद तक डेफिनेशन सारी आनी चाहिए, ठीक है। तो एक नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेड टू बी ग्रुप इफ इट इज क्लोज्ड, एसोसिएटिव, identity element exists, also inverse of each element exists. Remember that in a group, if commutative laws hold, then that group is said to be abelian group. और एक बात और याद रहे कि अगर किसी सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए तो वो हमेशा यूनिक होता है, यानी कि एक ही होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ रियल नंबर्स में 1 के अलावा कोई और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, 0 के अलावा कोई और एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल द यूनिकनेस। और हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि अगर आपको कोई एलिमेंट यूनिक प्रूव करना पड़े तो हाउ टू प्रूव, सो द आंसर इज वी ऑलवेज प्रूव यूनिकनेस बाय मीन्स ऑफ कंट्रडिक्शन मेथड। ओके, यू गॉट द पॉइंट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज आपका जो इसकी सारी एग्जांपल्स हैं, ये सारे एग्जांपल्स आप यहाँ से कॉपी करोगे। और हाँ, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट होता है, यूनिक होता है। आइडेंटिटी पूरे सेट के लिए एक ही होगी, जबकि इनवर्स हर एलिमेंट का यूनिक होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ कि सेट ऑफ इंटीजर्स है वो अंडर एडिशन तो अबिलियन ग्रुप है, वेरीफाई करना है इसको आपने। सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन तो अबिलियन ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन वो ग्रुप ही नहीं है। So why? Now the question is, why set of integers is not a group under multiplication, even it is an abelian group under addition? इसको आपने वेरीफाई करके एज एन असाइनमेंट अपने पास रखना है। ओके, बाकी जितने भी यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को आप रीड करोगे, लिखोगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे और उसमें से आप डिफरेंट क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। एंड आई विल आंसर यू। बेशक वो अपने पास लिख के रख लेना, क्लास में पूछ लेना, अगर आपने ऐसे मैसेज में पूछना हुआ तो पूछ लेना। बहरहाल ग्रुप की डेफिनेशंस और ये जितनी बातें मैंने की हैं इनको अंडरस्टैंड करना आपने, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।